सिद्धू का ब्याह हो गया था और बुद्धू बेचारे वैसे ही थे। एक दिन बड़े भाई की औरत मायके चली गई। 1 महीना हो गया वो मायके जब चली गई तो सारा काम बुद्धू को करना पड़े। चौका बर्तन, खाना बनाना, घर की सफाई, ये सब काम करना पड़े। तो बुद्धू ने विचार किया हम भैया की ससुराल चले जाएं और भाभी को ले आए तो काम कम पड़ जाए। तो अपने भाई से कहा कि भैया हम तुम्हारी ससुराल जाएंगे। तो उसने कहा यार बिना पढ़े आदमी तुम न जाओ, वहां कोई बातचीत बिगड़ जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा। आज भी लोग कहने लगते हैं यार कम पढ़े तुम कम बोलो। तो अपने भाई से कहा तुम नहीं जाओ। तो कहा क्यों, तुम्हारा ब्याह हो गया? तो कहा तुम्हारी ससुराल नहीं जाएंगे। तो कहा नहीं मानते हो तो जाओ, लेकिन ज्यादा बोलना नहीं। तो कहा अगर कोई बोली है बातचीत करे हैं तो क्या करवे, बोलवे ना। तो कहीं अगर कोई बातचीत करे तो हाँ ना कह दो, बस ज्यादा बोलो ना, यानी बता दिया। आदमी लोग कहेंगे हाँ हाँ मिला दो यार। तो उससे कहा हाँ ना कर देना, ज्यादा नहीं बोलना। तो कहा ठीक है हम अपना नहीं बोलेंगे, हाँ ना करेंगे। तो बिना पढ़ा आदमी अपने भाई की ससुराल जा रहा है। कैसे फंक्शन बनाया? बुद्धू भैया की ससुराल चले, जूता मोजा वही डांट लिहनी, मूड़े पर पगड़ी बांध लिहनी, हाथ में डंडा लटकाई। अपना शौकीन बने बिन पढ़े देश बनाई सर में पगड़ी बांधी, जूता मोजा पहन लिया और कांधे पे मुफलर डाल लिया और मारे शौकीनी की दस्ती जेब में करके खून बाहर लटका ली। कुछ लोग नट्टी में बांध लेते। अपने में बड़ी शौकीनी बनी, लेकिन बिना पढ़े का भेष बना के पहुंच गए। पहुंचे ससुराल के द्वारे पे, मछियाल सार निकरियावा और छुटकावा सारा बंदगी की वो का भैया। ससुराल के द्वारे पे मछियाल सार निकलिया, छुटकावा सारा बंदगी की वो का भैया। छुटकावा सारा बंदगी की, छुटकावा सारा ससुराल में पहुंच गए तो चबूतरा पे मछिया डाल दिया कि हुक्का भर के दे दिया। कट 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 पिया लाग, फिर साली सरहद आई गई और सास सुननी आए दमाद तो वो पर आई गई। फिर सास सुननी आई और अपने सगे दमादों का फिर हाल चाल पूछे
मटका भर के दे दिया। वो फिर आकर कट कट कर साली सराज इकट्ठा हुई और सास भी आ गई, उसी जगह बैठ गई और हाल चाल पूछने लगी अपने सगे दामाद का, यानी बड़े भाई। तो उसको याद आ गया, भैया ने कहा था बातचीत नहीं करना, अगर कोई बातचीत करे तो हाँ ना करना। तो वो सोच रहा सास चाहे जितनी बात करे हम हाँ ना करेंगे, ज्यादा नहीं बोलेंगे, तो अपना नंबर याद रखेंगे, हम हाँ से शुरू करेंगे, अपने नंबर से बोलेंगे भैया ने कहा था हाँ ना करना, तो हम हाँ से शुरू करेंगे। सास ने पूछा घर का हाल कहो भैया, तो बुद्धू बोले हाँ चाची। उन्होंने कहा घर का हाल, तो कहा हाँ चाची। भी पहले हाल चाल पूछने लगते हैं। ये हाल चाल भी बहुत पुराना शब्द है, इसे भी समझिए। हाल चाल क्या होता है? हाल माने बेउरा, परिस्थिति, माहौल, ये सब पर्यायवाची शब्द है। क्या माहौल, क्या परिस्थिति, क्या बेउरा, क्या हालचाल। हाल माने बेउरा और चाल माने चालो चलन। आपस में सब कहते हैं हाल चाल है ठीक। आज भी कहते, पहले भी कहते थे। हाथ मिलाया और कहा भाई नमस्ते, हाल चाल भैया। तो आपस में सब कहते हैं हाल चाल है ठीक, और चाल नहीं जब ठीक है तो हाल कहां से ठीक। हाल चाल को भी तो समझिए। जैसे एक दारू पिए है आदमी और चौराहे पे मिला, हाथ मिला, कहना हाल चाल ठीक। चाल तो चपरे मालूम बहुत खराब है, तो हाल को से ठीक हुई। चाल से ही हाल होता है। अब चाल तो सामने दिख रहे कि दारू पिए खड़ा है, इसकी चाल ठीक नहीं तो उससे हाल पूछे क्या करोगे। तो आपस में सब कहते हैं हाल चाल है ठीक, और चाल नहीं जब ठीक है तो हाल कहां से ठीक। अगर अपना हाल ठीक करना है तो पहले अपनी चाल को ठीक करे। तो सास आ गई, उसी जगह बैठ गई और पूछा कि भैया घर का हाल, तो कह दिया हाँ चाची, हाँ माने ठीक। घर का हाल कहो भैया, तो बुद्धू बोले हाँ चाची। बड़कबू का हाल कहो भैया, तो बुद्धू बोले ना चाची। बड़कबू का हाल कहो भैया, तो बुद्धू बोले ना चाची। बड़कबू का हाल का घर का हाल कह दिया हाँ चाची, और जब कहा बड़कऊ का तो कह दिया ना। बिना पढ़ा आदमी उसका नंबर ना का था। जब ना कह दिया तो सास ने सोचा ना का मतलब का बीमार तो नहीं पड़े। तो पूछा का बड़कन ने बीमार पड़े, तो उसका नंबर तो हाँ का था। अपना नंबर लगा दिया, उसे ये नहीं मालूम है कि बातचीत कहाँ जा रही है। का बड़कन ने बीमार पड़े, तो बुद्धू बोले हाँ चाची। और की भैया बची है नहीं, तो बुद्धू बोले ना चाची।
दिया हाँ चाची, कहा नहीं बचेंगे, तो कहा ना। जब ना कह दिया, हुक्का पीछा जा रहा, तो सास ने विचार किया कुछ बढ़िया बात नहीं बता रहा, पूरी बात पूछ ले, ऐसा तो नहीं मर गए। तो पूछा कि गुजर गए बचलावत हो। हाँ, ये पहले लोग पूछते थे तो कहते थे भाई वो गुजर गए, मरे कहाँ, गुजरा कहा जा रहा है। कि गुजर गए बचलावत हो, तो बुद्धू बोले हाँ चाची, और बिटिया का तुम लई गई हो, तो बुद्धू बोले हाँ चाची। मालिक को। हाँ, ये 51 मुद्रिका, ये 51 मुद्रिका सिद्धे लौकुश भैया की तरफ से। ये 51 मुद्रिका सिद्धे लौकुश भैया ग्राम मालीपुर से ये भाई कथा सिंह मैदान दे रहे हैं। तथागत गौतम बुद्ध की अनुकंपा से जय मंगल, शुभकामनाएं, इन भैया का जीवन सुख व्यतीत हो, परिवार में विद्या का विकास हो और सद्बुद्धि बने। हाँ, तो देखिए क्या हुआ, कह दिया गुजर गए, कह दिया हाँ चाची, कहा बिटिया को ले जाओगे, तो कह दिया ना। तो वो विचार कर रही सास, दो भाई थे, इसका बड़ा भाई मर गया है, अब नहीं ले जाएगा तो कोई बात नहीं, तो पूरी बात पूछ ले। क्या पूछा, अगर नहीं ले जाओगे तो सास ने कहा तो ही उतार दे चुरिया, तो बुद्धू बोले हाँ चाची, और रोटी के दिन ले जाई हो, तो बुद्धू बोले हाँ चाची, हाँ। सास ने पूछा अगर नहीं ले जाओगे तो चुरिया यहीं उतार दे, तो कहा, और कहा रोटी किस दिन ले जाओगे, कहा ना चाहती। हाँ ना ही करते करते चुरिया उतरवा दिया और वापस चलाया। हाँ ना ही करते करते बुद्धू चुरिया उतराई धीनी, जूता मोजा वही डांटनी, अपने घर करते करते चुरिया उतरा दिया और घर में चले गए। उसके भाई ने जब पूछा बताओ भैया हाल चाल ठीक है, तो घर में जाके क्या कहा, घर पहुंचे बुद्धू भैया, ससुराल का हाल बतावत हैं, भैया बहु तौरान भैया अपने भाई से कहा हाल चाल ठीक, लेकिन भौजी राड़ हो गई।
तो भाई ने विचार किया इसने कोई गड़बड़ जरूर कर दिया, हमने कहा था बिना पढ़ा आदमी। तो मन में सोच रहा यूं कुछ गड़बड़ करी आवा, अब हमहू देख ले चल गए, नहीं हमारी मेहरुआ मर जाएगी। और हम देख ले चल गई, नहीं हमारी मेहरुआ मर जाएगी, हमारी मेहरुआ मर जाएगी। हाँ, उसने कहा हमको चल के देखना चाहिए, इसने कोई गड़बड़ जरूर कर दिया। अब बड़ा भाई जा रहा है, कैसे फैशन बनाया। पुराने लोग सफेद कपड़ा ज्यादा पसंद करते हैं, तो उसके बड़े भाई ने क्या किया, सनफ्राइज धोती पहन ली और छाल टीन का कुर्ता है। फिर बात जांचने भाई की ससुराल बात जांचने भाई की, हाँ बात जांचने भाई की ससुराल को सनफ्राइज की धोती छाल टीन का कुर्ता पहन के पहुंच गए, और सारे कपड़े जब सफेद ही सफेद पहन के पहुंचे तो क्या हुआ, सारा सुनिश्चित जीजा आई तो उड़े उसे बड़ा शंका आवा। किसी ने बता दिया तुम्हारे बहनोई आए, तो उसे शंका हुआ यार वो कैसे आया। अभी बुद्धू बता गया वो तो मर गया है, अगर आया होगा तो भूत होगा। सार सुनिश्चित जीजा आई तो उसे बड़ा शंका आवा, और भूत समझ का सार सुनो फिर ले गए लट्टू। समझ के लेके डंडा आ गया, चारों हाथ पांव तोड़ के बराबर किए। मोहल्ले के लोग आए तो बड़ी मुश्किल से उनकी जान बची। इसीलिए कहा जाता है अनपढ़ से मेरा निवेदन है, अंगूठा का लगाना छोड़ो तुम, और बाबा साहेब का मूल मंत्र विद्या।
अपने बच्चों को पढ़ाएं। बाबा साहब का मूल मंत्र विद्या से नाता जोड़ो। अपने बच्चों को पढ़ाएं और पढ़ाने के लिए पहले प्राइवेट पढ़ाएं, पहले प्राइवेट पढ़ाएं।